कथा मुनि बरज विषे सगर कथा मुनि कहिन विषे। भगवान के चरित्र कैसे हैं? भगवान ने उस शिला को देखा और विश्वामित्र जी से पूछते हैं, महाराज ये शिला कौन है? ये तो स्त्री लग रही है देखने में, पर पत्थर की स्थिति है इसकी। विश्वामित्र जी बोले, किधर देखते हो राम? उधर मत देखो, उधर कोई नहीं देखता है। भगवान बोले, हमारा कार्य यही तो है, जिधर कोई नहीं देखता हो उधर ही हम देखते हैं, और हम भी नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? भगवान बोले, ये कौन है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्रापवश, ये गौतम की पत्नी है, श्रापवश ये पाषाण बनी है। अच्छा, तो इसका उद्धार कैसे होगा? चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये चरण कमल रज चाहती, जो आपके चरणों की धूल है, उससे इसका उद्धार होगा। अब भगवान ने विचार किया मन में, चरण भगवान ने उठाया, और ज्यों ही चरण उठाया तो भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि हम हैं क्षत्रिय और ये है ब्राह्मण ऋषि पत्नी। ऋषि पत्नी का चरण से स्पर्श करेंगे तो ये हमारे लिए पाप होगा। भगवान ने चरण उठाया, वायु इतने वेग से चली कि भगवान के चरणों से धूल छूट गई और वो शिला पर गिर गई। शिला पे गिरते ही पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। अब यहाँ पे समझने की बात है, उद्धार किसने किया है? भगवान ने स्वयं उद्धार किया अहिल्या का। और अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान मन में विचार करते हैं कि हम क्षत्रिय थे और हमने अपने चरण की धूल से इस ऋषि पत्नी का स्पर्श किया है, तो इसलिए हमसे पाप बन गया है। तो भगवान सबसे पहले पापों के निवारण के लिए अहिल्या उद्धार करके सीधे गंगा जी पहुंचे, और गंगा जी में भगवान ने विचार किया, गंगा स्नान करो जिससे पाप धुल जाएं। तुलसीदास जी ने देखा ऐसे है भगवान उद्धार भी करते हैं और पीछे से मन में विचार करते हैं कि मैंने पाप कर दिया है। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी सीढ़ी भक्ति की आराधना, और जब ये दो सीढ़ी पूरी हो जाए तो तीसरी सीढ़ी पर चरण रखो। तीसरी सीढ़ी क्या है? तृतीय करे गुरु समुझि दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे हो विरक्त बसे बनरास जसीलो। तृतीय करे गुरु समुझि। जब ये दो सीढ़ी पुष्ट हो जाए, कौन सी? पहली, जब भागवत सुनने में मन लगने लग जाए और भगवान की भक्ति कथा सुनते सुनते मन में जागृत हो जाए, तब तीसरी सीढ़ी पर पैर रखो। तीसरी सीढ़ी क्या है? तृतीय करे गुरु समुझि। तीसरी सीढ़ी पे जाने के बाद गुरु बनाओ। पर आज स्थिति क्या है कि गुरु सबसे पहले बना लो। एक चौपाई रामचरितमानस की पढ़ ली, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंची कर सम होए। जो बिरंची कर सम होए। एक चौपाई याद कर ली, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंची कर सम होए। अब ये चौपाई सुनी, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो,
वो भी बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं जा सकते, मुक्ति नहीं हो सकती। तो मन में विचार किया, पर सबसे पहले गुरु ही बना लो। जबकि गुरु बनाने से पहले भी ये दो कार्य हैं। कौन से? पहला, प्रथम सुने भागवत, और द्वितीय आराधे भक्ति। गुरु का नंबर तीसरा है। रामचरितमानस में गुरु बनाने के विषय में दो बातें कही गई। पहली बात, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता, इसलिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। पर उसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, फूरई फलई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलधि, और मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। जैसे किसी बेंत को, जो बेंट लगे रहते हैं फावड़े में, उस बेंत को कहीं पर आप जमीन में गाड़ दो और फिर उस पे जल दो। जल ही नहीं, स्वयं भगवान इंद्र उस पे अमृत की बरसात करें, यद्यपि सुधा बरसहि जलधि, पर उस बेंत में कोई फल फूल नहीं आएगा। उसी तरह से मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। चाहे गुरु ब्रह्मा जी के समान स्वयं ब्रह्मा जी आकर के गुरु बन जाएं, पर अगर आप अंदर से मूर्ख हैं, हृदय से मूर्ख हृदय न चेत, हृदय आपके अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो आप जीवन भर वैसे ही रहोगे जैसे उस बेंत में कोई फल फूल नहीं आ सकता, चाहे अमृत डालो। श्री तुलसीदास जी महाराज ने गुरु के विषय में दोनों ही बातें कही, पर आज ये स्थिति सत्य आती जा रही है। एक और बात कही, लोभी गुरु। जब अंतिम में कलयुग धर्म का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में, उसमें कहा कलयुग में क्या होगा, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में ठेलम ठेला। एक जगह कहते हैं, गुरु शिष्य बधेर अंध कई लेखा, गुरु शिष्य बधेर अंध कई लेखा, गुरु शिष्य बधेर अंध कई लेखा, गुरु शिष्य बधेर अंध कई लेखा। एक न सुनई एक नहीं देखा, एक न सुनई एक देखा, गुरु शिष्य बधिर अंध कई लेखा, एक न सुनई और एक नहीं देखा। कलयुग में क्या हो गया है, कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति हो गई है कि गुरु जी तो अंधे हो गए हैं और शिष्य बहरा हो गया है। गुरु जी को शिष्य का कल्याण दिखाई नहीं देता है, उन्हें सिर्फ धन दिखाई देता है, और शिष्य को गुरु जी के दोष कोई सुनाई ही नहीं पड़ते। गुरु जी हमारे भगवान, अच्छी बात है, गुरु में भगवान की ही भावना रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कलयुग में गुरु बनाने का विधान नहीं है, कलयुग में गुरु मानने का विधान है। मानने में और बनाने में फर्क होता है। बनाने का मतलब है कि गुरु जी को हमने बनाया तो हम उनको बनाने वाले माने उनसे बड़े हो गए, और मानने का मतलब है हृदय से मानो। गुरु जी गलत भी निकल गए हैं तो गुरु मंत्र से मतलब रखो। अब मंत्र भी प्रभावी क्यों नहीं है कलयुग में? महाराज गुरु तो खूब बनाए, अब ये वाले अच्छे नहीं, दूसरे बनाएंगे। कलयुग में ये स्थिति हो गई। एक बार एक भक्त अपने घर में गाने चला के बढ़िया नाच रहा था चकाचक। सामने से कोई सज्जन निकला, उसने देखा कि ये आदमी पागल हो गया, अकेला अकेला नाच रहा है।
तो वो अंदर गए, बोले क्यों नाच रहे हो? बोला अरे तुम भी नाचो। क्यों? अरे आज बहुत खुशी का दिन है। क्यों? कि भली भई गुरु मर गए और चेन पड़ो चेन। आज नाचो। क्यों? आज हमारे गुरुजी मर गए। बोली नाचने वाली बात है। बोले हाँ क्यों? भली भाई गुरु मर गए और चेन पर वो चेन। छठे महीना आए जाते धोती रुपया ले। गुरु जी हर छठवें महीना आ जाते, लाओ यजमान, लाओ पैसा, लाओ दक्षिणा। तो आज गुरु जी हमारे मर गए, इसलिए हम नाच रहे हैं। कलयुग में ये स्थिति आज हो रही है और तुलसीदास जी पहले देख चुके हैं, लिख गए। गुरु शिष्य बधिर अंध कई लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। जो कह झूठ मसखरी जाना, जो कह झूठ मसखरी जाना। जो कह झूठ मसखरी जाना, जो कह झूठ मसखरी जाना। कल जुग सोई गुणवंत बखाना, सोई गुणवंत बखाना। जो बढ़िया चकाचक झूठ बोलना जानता हो, जिसकी हर वाणी में झूठ हो, जिसकी हर बात में झूठ हो, और मसखरी जाना, जो खूब चुटकुले सुनाता है, चकाचक कथा के नाम पे व्यथा करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, ये कोई अपनी तरफ से बना के बातें नहीं कही जाती हैं। ये तुलसीदास जी बहुत पहले देख चुके हैं दिव्य दृष्टि से कलयुग में क्या होगा, और ये आज देखने को मिलता है। जाके जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। सबसे बड़ा तपस्वी कौन समझा जाता है? जिसने खूब आडंबर रख रखा है, चकाचक बड़ी बड़ी जटाएं, ऐसा भेष रखा। बस देखो कलयुग में जो गुरु का स्वरूप है, गुरु भगवान का स्वरूप बनकर के आता है, पर आता क्यों है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। गुरु का कार्य यही होता है। गुरु संसार के जीव को भगवान से जोड़ता है। पर आजकल जैसे एक सदगुरु ने कहा सबका मालिक एक, लोगों ने उन्हें ही मालिक समझ लिया। राम श्याम सब उनके नाम के पीछे लग गए। व्यास आसन से कोई विशेष व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, परंतु ये आज हो रहा है। कलयुग की ये सच्चाई है। अशुभ भेष भूषण धरहि और भक्षा भक्ष खाही, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्य जे कल जुग माहे। कलयुग में पूजनीय कौन है? अशुभ वेश भूषण धरें। अशुभ वेश भूषण धारण करते हैं, खाने पीने में कोई मर्यादा नहीं है। भक्षा अभक्ष जे खाएं, जो खाने योग्य है वो तो खाते ही हैं, अथवा जो न खाने योग्य है अभक्ष उसे भी खाते हैं। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्य जे कल जुग माहे। ये कलयुग की स्थिति आज की है, इसलिए बचना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि गुरु बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। अगर आपके अंदर गुरु मंत्र का पालन करने का ढंग नहीं है, अथवा मन के मुताबिक कोई गुरु नहीं मिल रहा है,
तो गुरु मत बनाइए, भगवान को गुरु मानिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण पूरे संसार के गुरु हैं। भगवान ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया है शिष्य बना करके, वो गीता का उपदेश हम सभी लोगों के लिए है। तो जब गुरु बन के उपदेश दिया है तो भगवान पूरे संसार के गुरु हुए। गुरु करो जान के पानी पीवो छान के, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम पिबेत जलम। ये बड़ा विचार रखना चाहिए। पर आज क्या है कि जो खान पान बन रहा है, जैसा माहौल बन रहा है, बुद्धि जैसी हो रही है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये कलयुग का धर्म है, इसलिए बच के रहना चाहिए। अब बच कौन सकता है? बच वही सकता है जो नित्य प्रति रामचरितमानस की भले ही 2 चौपाइयों का पाठ करे, घर में रख के भगवान का पूजन करे, चरणामृत पान करे। तो देखिए इससे होगा कुछ नहीं। दुख तो आएंगे, जो आने वाले हैं वो निश्चित आएंगे, पर इससे जो हम कलयुग में फंस जाते हैं, अधर्म में फंस जाते हैं, अगर अधर्म की ओर बढ़ेंगे तो भगवान हमें रोक लेगा। अंदर 2 शक्ति होती हैं, एक तो भगवान की और एक माया की। माया हमें पाप कर्म करने के लिए उद्धृत करती है, पर भगवान की जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर का अंश है, वो हमें रोकता है। कोई भी गलत कार्य करने जाओ आप तो एक बार मन में ये आता है कि न करें, एक मन कह रहा है करें, एक मन कह रहा है न करें। तो ये दूसरा मन कौन है? यही है ईश्वर का अंश। अब हम लोग क्या करते हैं? माया की मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। अरे ये तो राजकाज है, लगा ही रहता है, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो मिलावट करनी पड़ती है, परंतु हमारा धर्म है। अगर धर्म की रक्षा करोगे, जैसे धर्म है हमेशा सत्य बोलिए। जहां पर सत्य बोलने से सामने वाले को हानि हो रही हो, किसी को कष्ट हो रहा हो, तो वहां मौन हो जाइए, पर असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर कोई सत्य सामने वाले को दुखी करता है, जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने भागता हुआ आया, खून में लथपथ है, आपने देखा कि इसके ऊपर कोई इसे मार रहा है, और वो आके आपके सामने कहीं झुंड में छुप गया, पीछे से 10-20 आदमी हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए आए, बोले भैया यहाँ एक आदमी निकला, देखा क्या? अब उस समय आप सोचोगे हम तो धर्म का पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, झूठ कैसे बोल दें? जबकि आपको पता है कि अगर हमने बता दिया तो ये लोग उसे अधमरा कर चुके हैं, मार भी देंगे। तो वहां पे मौन हो जाओ, ये हमने देखा नहीं, पर असत्य मत बोलो। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। और जब धर्म का पालन करेंगे तो भैया कलयुग की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है अधर्म, क्योंकि कलयुग का मित्र है अधर्म। अधर्म के साथ में ही वो आता है, जिस घर में अधर्म होता है वहां वो प्रवेश कर जाता है। तो जब धर्म करेंगे तो अधर्म से दूर रहेंगे, और अधर्म से दूर रहने से कलयुग हमारे आसपास नहीं आएगा। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें कलयुग में जो अधर्म है इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, खान पान में शुद्धता रखनी चाहिए। मन वैसा होगा, उल्टा सीधा खाओगे तो बुद्धि भी बिगड़ेगी, फिर वो गलत कार्य ही करवाएगी। तो नियम बताया, तृतीय करे गुरु समुझी। तीसरी सीढ़ी गुरु बनाइए। कैसे बनाइए, कैसे करिए? पहला समुझ, सोच समझ के। दूसरा दक्ष, माने जो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, चतुर हो, जिसने भगवान को समझ लिया हो, वही भगवान को आपसे मिलवा सकता है। जो खुद नहीं भगवान के पास होगा वो आपको क्या मिलवाएगा? तो पहला समुझी, दूसरा दक्ष, तीसरा सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाला हो, और रसीलो, ज्ञानी ही ना हो, ज्ञानी के साथ में भक्त भी हो, भगवान के स्वरूप को भी मानता हो, भगवान से प्रेम भी करता हो। और किसी भगवत प्रेमी को, रसीले व्यक्ति को गुरु बनाओगे तो वो भी आपको भगवान के प्रेम में सराबोर कर देगा।
किसी कुटिल को बनाओगे तो वो तो यही चाहेगा कि ये भगवान से दूर रहे और हमें ही भगवान माने, क्योंकि हमें भगवान मानेगा तब ही हमारा काम बनेगा। और सत्य बताएं तो जब हमारे जैसे अंधे भक्त पैदा होते हैं तब ये कलयुगी गुरु भी पैदा होते हैं। हम लोग बिना सोचे समझे किसी को भी अरे आप तो सबको मान लेते हैं। गुरु जी ने माइक पे मंत्र दिया, 1 लाख लोगों ने ले लिया।